देखो चैप्टर थर्ड का अगर बातें करते हैं तो यहाँ से बहुत सारा, फिर भी ऑनलाइन है, मैनेज कर लो। देखो चैप्टर थर्ड से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। सब्जेक्टिव में 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक। चैप्टर सेकंड से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। चैप्टर फर्स्ट से 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आता है, ठीक। देखो अगर बात करोगे चैप्टर थर्ड का, तो चैप्टर सेकेंड जो चीजें पढ़े थे रिलेटेड सारे चीजें वही होता है, बस वहां हम लोग प्लांट के बारे में पढ़े थे, यहाँ जंतु के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव के बारे में पढ़ना होता है, ठीक। जैसे वहां हम लोग पढ़े थे कि लैंगिक जनन का अगर घटना का बात करते थे तो 3 घटना होता था। चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े थे और चैप्टर सेकंड में भी पढ़े थे। चैप्टर सेकंड में पढ़े थे हमारा लैंगिक जनन के घटना में, वहां पे डिटेल पढ़े थे डिस्क्राइब करके, जिसमें सबसे पहला घटना होता है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में हम लोग 2 काम पढ़े थे, कौन कौन? तो एक युग्मक का निर्माण, दूसरा युग्मक का हस्तांतरण। और वहां पे पढ़े थे, अगर सेकंड चैप्टर का बात करें तो युग्मक के निर्माण के प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया था? युग्मक जनन। और युग्मक जनन प्लांट वाला चैप्टर में 2 तरह का था, एक था लघु बीजाणु जनन, दूसरा था हमारा गुरु बीजाणु जनन, ठीक। और युग्मक के हस्तांतरण के लिए स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक का नाम क्या है हमारा? युग्मक का जो स्थानांतरण हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह युग्मक जा रहा था, उसके लिए स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया था हमारा सेकंड चैप्टर में, नाम क्या था? पॉलिनेशन, परागन। अरे युग्मक परागकण जा रहा है ना उठ के एक जगह से दूसरा जगह, तो इसको क्या कहेंगे? युग्मक का स्थानांतरण कहेंगे। और यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े थे कि परागन क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, कैसे होता है, और कौन कौन साधन होता है, और लास्ट में पढ़े थे कृत्रिम परागन क्या होता है, ठीक। सेम टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन सा प्रक्रिया है। वहां पढ़े थे अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा क्या होता है हमारा युग्मक का निर्माण। सेम यहाँ पढ़ना होगा कि हमारा अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा यहाँ भी क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है, ठीक। हम लोग पढ़े थे प्लांट में किस पार्ट के पास हमारे युग्मक का निर्माण होता है? तो पुष्प का नर भाग में और पुष्प का मादा भाग में, ठीक। तो पुष्प में क्या था कि एक लिंगी और द्विलिंगी का कॉन्सेप्ट आता था। अगर पुष्प हमारा बाइसेक्सुअल होता था तो एक ही पुष्प में नर युग्मक बनता था और एक ही पुष्प में मादा युग्मक बनता था। बट हमारा ह्यूमन कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। तो नर में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक। नर में नर युग्मक का निर्माण होने की प्रक्रिया को कहेंगे शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु जनन। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे, क्योंकि निर्माण किसका होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। देखो अगर एनसीईआरटी का बेसिस से बात किया जाए तो सबसे पहले तो हमारा चैप्टर क्या है? मानव जनन। और इसमें टॉपिक कितना पढ़ना है ये देखिए। टॉपिक का अगर बातें करते हैं हम लोग तो सबसे पहला टॉपिक हमारा पढ़ना है नर जनन तंत्र क्या होता है। देखो अगर पूछेगा तंत्र, तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? नहीं, बहुत सारा अंगों से मिलकर के हमारा सिस्टम बनता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र लिखता है, तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारा ऑर्गन आएगा, ठीक। वो हर एक ऑर्गन को पढ़ना है और ऑर्गन का फंक्शन को पढ़ना है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा? स्त्री जनन तंत्र। सेम यहाँ भी उसका ऑर्गन और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? युग्मक जनन। युग्मक जनन हम लोग चैप्टर फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर सेकंड में भी पढ़े हैं, चैप्टर थर्ड में भी पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे हमारा आर्तव चक्र पढ़ना है। इसी को कहते हैं आर्तव चक्र का दूसरा नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंग्लिश लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिंदी में इसको और भी बहुत सारा नाम दिया जाता है, माहवारी भी बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको मासिक चक्र भी कहा जाता है, ठीक। देखो और भी इसका नाम है ऋतु सत्रावन चक्र भी बोलते हैं या ऋतु श्रावण, ठीक। देखो फिर क्या है हमारा? निषेचन अंतरारोपण। निषेचन क्या होता है, अंतरारोपण क्या होता है, ये पढ़ना होता है। सगर्भता जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं। और यहाँ भ्रूण, भ्रूण क्या हमारा? भ्रूण परिवर्तन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है और कौन मंथ में कौन सा अंग डेवलप होता है, वो सारे यहाँ पे पढ़ना है। और लास्ट में हमारा पूरा अगर बॉडी का निर्माण हो जाता है तो हमारा प्रसर्व क्या होता है और उसके बाद हमारा दुग्ध का स्रावन क्या होता है, ठीक। तो चैप्टर का नाम हेडिंग लगाइए मानव जनन। मानव जनन,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और टॉपिक का नाम लिख लीजिए। क्या बाबू, बंद कर दूं? लिखो। देख कहीं लिखना है, बोलने की जरूरत नहीं है। टॉपिक इसलिए इस बार लिखवा दे रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में टॉपिक आगे पीछे हो गया था, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए कम से कम टॉपिक पता रहना चाहिए किसके बाद क्या पढ़ेंगे। बात है एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं है डेली, ध्यान कहाँ से रहेगा। क्या बोला? यहाँ से लेके यहाँ। एनसीईआरटी को डेली पढ़ा करो। अब ये भी मत पूछो मतलब डेली क्या पढ़े उसमें। तो जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ो, जो पुराना चैप्टर कंप्लीट हो गया उसको पढ़ो। समझ में आए या ना आए, फिर भी रीडिंग डालना है न्यू चैप्टर को जो पढ़ रहे होते हैं। हम्म। अंतरारोपण या अंतरोपण दोनों होता है। हो गया। इतना 7 लाइन लिखने में कितना दिन लगाएगा?
नींद में है? क्या भी आया है? अच्छा, अभी आया है। चैप्टर का नाम दिख रहा है? शुरू करो। किसमें बाबू? अंतरोपण? ये भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण लिखा हुआ है। हुआ? नहीं हुआ है तो एनसीईआरटी से उतारना। सेम टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट पेज पे। देखो, अब देखो, अगर यहाँ बात करता है पुरुष जनन तंत्र का, तो पुरुष जनन तंत्र क्या होता है? अगर ये तुमसे पूछेगा तो पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा अंग आएगा हमारा? तो वैसा अंग जो नर जनन तंत्र यानी जनन में भाग लेता है, वो सारे अंग किसमें आएंगे हमारा? नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र में। ठीक। देखो, अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखोगे, देखो, अगर बात करते हैं किसका, हम लोग मानव का। मानव में नर अलग होंगे और मादा अलग होंगे। ठीक। देखो, अगर बात करते हैं नर का, तो नर के अंतर्गत क्या होगा हमारा? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। हाँ, मतलब नहीं समझे, फिर से बोलो। मतलब मानव का जब मतलब कि पृथ्वी पे आगमन हुआ उसके बाद का बात कर रहा है? तो वो पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, टेंशन काहे ले रहे हैं। देखो, चैप्टर 7 का नाम ही क्या है? विकास। और विकास तो तुम्हारा हो नहीं रहा है। देखो, आगे क्या पढ़ना है हमारा? मादा जनन तंत्र। देखो, जनन तंत्र का बात किया जाता है, तो जनन तंत्र के अंतर्गत जो हमारा है, ये नर जनन तंत्र हो चाहे मादा जनन तंत्र हो, इसके अंतर्गत आपको 3 अंग आता है। पहला को बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, या इसी को बोलते हैं मुख्य लैंगिक अंग। ठीक। दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक या सहायक भी बोला जाता है। सहायक लैंगिक अंग। और थर्ड होता है बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग। ठीक। देखो, अभी बात सिर्फ किस पे कर रहे हैं? नर के बारे में। अगर नर का बात करते हैं, तो देखो, अगर बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग का, या प्राथमिक लैंगिक अंग को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मुख्य लैंगिक अंग। इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य लैंगिक अंग। और मुख्य लैंगिक अंग होता कौन है हमारा? ब्रीसन। कौन होता है? ब्रीसन। ब्रीसन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेस्टिस कहते हैं। ठीक। देखो, टेस्टिस आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे टेस्टिस इस तरह से टेस्टस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक। तो ये दोनों में क्या अंतर है? ये सिंगुलर लिखा हुआ है, ये प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक। ये एक वचन है, ये हमारा। बहुत अच्छा। पूरा नितिन सर का नाम तुम लोग। हाँ। देखो, दूसरा क्या है हमारा? द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग का बात करता है, तो यहाँ पे हमारा 2 तरह का अंग आता है। एक आता है ग्रंथि,
देखो एक होता है ग्रंथि, ग्रंथि, और दूसरा होता है हमारा नलिका। ठीक, ये भी पढ़ना है डिटेल में कि कितना प्रकार के नलिका होता है, कितना प्रकार के ग्रंथि होता है। ठीक, बाह्य जनन अंग का अगर बात करते हैं हम लोग, तो बाह्य जनन अंग में जो हमारा होता है उसको कहते हैं सीसन यानी पेनिस होता है। ठीक, सीसन, सीसन, पेनिस। आपको जो डिटेल में पढ़ना होता है यहाँ पे, वो किसके बारे में पढ़ना होता है? ब्रीसन के बारे में। किसके बारे में? ब्रीसन के बारे में। क्योंकि ब्रीसन के अंतर्गत में हमारा आता है कोशिका स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल, और स्पर्मेटोगोनिया सेल को हिंदी में कहा जाता है, इसी को बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका। शुक्राणु जनन कोशिका। आप लोगों को याद हो तो प्लांट वाला केस में हम लोग पढ़े थे पुंकेसर। पुंकेसर के सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते थे? पुमंग। पुमंग कहते थे। परागकोश, परागकोश के अंदर में हमारा कोशिका पाया जाता था। उस कोशिका का नाम क्या था जो अर्धसूत्री विभाजन करता था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक, तो सेम उसी तरह से जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, वैसे यहाँ हमारा मानव में क्या होता है? शुक्राणु जनन कोशिका, या दूसरा नाम इसको क्या देते हैं? नर जर्म कोशिका। क्या कहते हैं? नर जर्म कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल में हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब करता है कोई भी कोशिका, तो उसमें कितना कोशिका बनता है? चार। चार बनता है। कितना? चार। यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद निर्माण करता है शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु, यानी स्पर्म बनता है। तो अगर एक कोशिका नर जर्म कोशिका है तो शुक्राणु कितना बनेगा? चार बनेगा। ठीक, ये पूरा प्रक्रिया यानी नर जर्म कोशिका से लेकर के हमारा नर जर्म कोशिका से लेकर के शुक्राणु बनने के क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन हमारा प्रक्रिया हो गया। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ये शुरू कब होता है मानव में? तो अगर नर हमारा है तो नर का युवा अवस्था स्टार्ट होने के बाद, यानी कि युवा अवस्था 12 से 16, यानी कि हमारा देखो अगर बात करते हैं मादा में, तो मादा में युवा अवस्था स्टार्ट हो जाता है 11 से 13 बोला जाता है। अगर नर का बात करते हैं तो 12 से 14 बोला जाता है। तो ये अवस्था हमारा शुरू कब होता है? 12 साल के बाद, यानी 14 साल के आसपास से शुरू होता है युग्मक जनन होने का प्रक्रिया। ठीक, देखो सेम हमारा किस में होगा? नर में हो गया ये सारी चीजें, तो मादा में। मादा में भी हमारा मादा जनन तंत्र को कितना भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में। 3 भाग हमारा कौन कौन है? सेम उसी तरह से हमारा कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और बाह्य। द्वितीयक देखो, बाह्य जनन अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, शांत रहिए। दूसरा क्या है? इसको सेकेंडरी बोलिए या सहायक लैंगिक अंग। सहायक लैंगिक अंग। और हमारा बाह्य जनन अंग। बाह्य जनन अंग, या इसी को बाह्य जनन अंग को बाह्य ज्ञान इंद्रियां बोला जाता है। ठीक, प्राथमिक लैंगिक अंग मादा में क्या होता है हमारा? अंडाशय। कौन होते हैं? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी। प्लांट में भी सेम नाम था, अंडाशय या ओवरी था ना। देखो, अंडाशय में हमारा एक विशेष प्रकार के कोशिका पाया जाता है जिसको ऊगोनिया सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊगोनिया सेल। हिंदी में कहते हैं अंड जनन कोशिका। अंड जनन कोशिका। और अंड जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और निर्माण करता है अंड कोशिका का। किसका? अंड कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन। और निर्माण होता है अंड कोशिका यानी एग सेल का।
एग सेल। और ये प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे? ये प्रक्रिया यानी कि हमारा अंडाशय में यानी oogonia सेल से अंड कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडजनन। क्या कहते हैं? अंडजनन। इंग्लिश में कहते हैं oogenesis। क्या? अभी रुकिए तो, इतना जल्दी में काहे हैं? देखो ये चीजें समझ आ रहा है कि सबसे पहले अगर मानव का बात करते हैं तो नर अलग होता है, मादा अलग होता है। इसके कारण से हमारा मानव क्या है? यूनिसेक्सुअल जंतु है, यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ठीक? जिसमें नर अलग है, मादा अलग है। नर में नर जनन तंत्र होगा, मादा में मादा जनन तंत्र। नर में नर जनन तंत्र को कितना भाग में बांटा जाता है? 3। कौन-कौन? प्राथमिक लैंगिक अंग, उसको मुख्य लैंगिक अंग भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। तीसरा क्या है? बाह्य जनन अंग, ठीक? अगर बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग का, तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है? वृषण। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है? हमारा अंडाशय। यहाँ पे अगर ये पूछेगा तो यहाँ भी क्या होता है? इसका ग्रंथि पढ़ना होता है और हमारा इसका नलिका पढ़ना होता है, ठीक? और यहाँ पे बाह्य जनन अंग एक नहीं होता, एक से अनेक होता है, तो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक? देखो, अब कहता है कि प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है, यहाँ पे हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है। इसके अंतर्गत हमारा एक प्रकार के कोशिका पाया जाता है, शुक्राणु जनन कोशिका। अब शुक्राणु जनन कोशिका में हमारा उसी को नाम कोशिका। और यहाँ पे देखो शुक्राणु होता है वो द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित, यानी कि हमारा 2n है। तो इससे निर्माण हुआ अर्धसूत्री के बाद तो क्या बना हमारा? शुक्राणु यानी n। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद n बना, यानी शुक्राणु में गुणसूत्र कितना होगा हमारा? 23 होगा। कितना होगा? 23। अगर संख्या पूछेगा तो 23 होगा, ठीक? सेम अंडाशय में एक प्रकार का कोशिका होता है अंड जनन कोशिका, जहां से बनता क्या है? अंड कोशिका, ठीक? ये भी हमारा क्या है? 2n है, यानी द्विगुणित होता है। और इससे बनने वाला कोशिका कैसा होता है? अगुणित। आप याद करिए चैप्टर सेकंड में पढ़े थे हम लोग कि लघु बीजाणु जनन एक कोशिका अगर हमारा बनाना होता है, या हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का संख्या 1 है, तो उससे बनने वाला लघु बीजाणु की संख्या कितना होता था? 4 होता था। बट हम लोग अगर बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन में, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का संख्या अगर 1 है, तो वहां से क्रियात्मक गुरु बीजाणु की संख्या कितना बनता था? 1 ही बनता था, ठीक? सेम प्रक्रिया यहाँ हमारा होता है कि शुक्राणु जनन कोशिका अगर 1 है तो वहां से शुक्राणु कितना बनेगा? 4। यहाँ पे अंड जनन कोशिका अगर 1 है तो उससे फंक्शनल एग सेल कितना बनेगा? 1 बनेगा, ठीक? ये बातें याद रखिएगा। तो ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है, क्या होता है नहीं होता है? लिखिए, जैसे लिखा गया वैसे लिखिए पहले। तो आप एक-एक को सेपरेट कर दीजिए, एक में नर जनन तंत्र लिख लीजिए, अगले में मादा जनन तंत्र लिख लीजिए। और टाइम कम लेकर के लिखना है, मतलब जल्दी लिखना है। आपको अगर कॉपी में हटाना है तो आप यहाँ से लिखिए नीचे, ऊपर को छोड़ दीजिए, काहे कि आप एक जगह पे दोनों को नहीं लिख पाइएगा। तो आपको लिखना यहाँ से है नर जनन तंत्र से, दूसरा मादा जनन तंत्र से। दिख रहा है ना कि बड़ा कर दे हल्का? एक-एक करके आपको लिखना है, तो पहले नर जनन तंत्र को लिखिएगा। ये यहाँ टेस्टिस और टेस्टस का मतलब समझ रहे हैं ना? इसको मिटा देते हैं तो एक को। साथ लिखिएगा मतलब मेन फिर दिखेगा नहीं सबको क्लियर। एक को एक के लिखो, तुम छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना। अच्छा, चश्मा का पावर है ना? उसका तकलीफ भी है। हाँ, क्योंकि हम लगा के छोड़े हैं ना इसीलिए। हाँ, हाँ, दिखने लगा था इसीलिए छोड़ दिए। इसको मघी कहते हैं।
भाषा होता है। छोटा कर। ठीक है। नर के नीचे नर जनन तंत्र। क्या? समझने का कोई जरूरत भी नहीं था। यहाँ तक हो गया। शांत रहो। रखना पड़ेगा। नहीं रखिएगा तो एग्जाम में नंबर कम आएगा, और क्या होगा। हो जाएगा ना, देखो। सब कुछ होता है जब प्रेशर होता है। 2 दिन में आ जाएगा। देखो, फाउंडेशन पढ़ रहा है तो ये बात है, कभी उम्मीद भी मत करना कि हम लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में कुछ नहीं होता है, बस प्रेशर आता है। बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, किसको पढ़े किसको छोड़े। हो गया। देखो, ऊपर का तो हुआ होगा ना। यहाँ तक ठीक है। तुम कर क्या रहा था इतना देर से और नीचे कह रहा है तो। प्रवचन सुनने थोड़ी आए हैं जो टेंशन फ्री होके एकदम बैठते हैं। कभी भी क्लासरूम में बैठो तो एकदम एक होता है ना, रिलैक्स मोड में मत बैठिए। कम से कम बैठने का जो पोजीशन है, सिटिंग कैपेसिटी, या फिर बैठ बैठ रहे हैं तो एक पूरे तरह से सीधा बैठिए ताकि एनर्जी बना रहे। अगर लूज अभी हो जाइएगा तो फिर बुढ़ाड़ी बचा हुआ है। ठीक। तो ये पोर्शन जो है तुम्हारा कमर का और ये पीठ का, दोनों एक पोजीशन में होना चाहिए। नहीं, ऐसे भी नहीं बैठना है। इतना भी रिलैक्स मूड में नहीं बैठना है। एक बार पंकज सर से पूछना है यही बात कि कैसे बैठे। है ना। शांत हो जाओ। बाईस तारीख कल होगा ना। हाँ, कल आ जाएगा। कोई भी अगर बंद कभी भी होता है तो 9 बजे के बाद होता है, तुम्हारा क्लास 9 बजे से पहले होता है। हाँ, तो 9 बजे के बाद का क्लास होगा। बंद हो गया था। तो सर से एक बार पूछ लेना, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, लिखना है ना। शुक्राणु जनन लिखा हुआ है, इंग्लिश पूछ रहा है।
स्पर्मेटोजेनेसिस। नर जन्म क्या होता है कोशिका? नर जन्म कोशिका शुक्राणु जनन कोशिका को ही कहते हैं, ठीक? इसी को याद करके। और इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो बनता क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ये प्रक्रिया हुआ, क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक होने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक? हाँ, लिख लीजिए। कौन सा दोनों ना? यहाँ शुक्राणु जनन कोशिका है, यहाँ शुक्राणु जनन प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन कोशिका से लेके शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन क्रिया किस में होता है? तो शुक्राणु जनन कोशिका में होता है। ये क्लियर अगर है तो फिर मादा जनन तंत्र बचा है हमारा। हो गया ना? देखो, अगला हमारा क्या है? मादा जनन तंत्र। इसको भी कितना भाग में बांटना है? 3। लिख लीजिए, प्राथमिक लैंगिक अंग, सहायक लैंगिक अंग और बाह्य जनन अंग। यहाँ भी सेम हमारा क्या है? ग्रंथि और नलिका लिखिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वहां टॉपिक आएगा वहां लिखा जाएगा। इसको और नीचे क्या करना है? अब इसमें तुम क्या देखना चाहता है? लिखो मादा, मादा जनन तंत्र। बिहार दिवस शायद होता है ना? हाँ, डबल ओ है। ऐसा सेंटेंस पहली बार देखा होगा ना जिसमें डबल ओ फर्स्ट में आए। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक तो लिखे होंगे ना? ये 2n और n वाला कॉन्सेप्ट है, जीवन में कभी मत भूलना। यहाँ से बिहार बोर्ड 2 क्वेश्चन पूछता है। कौन कोशिका n होता है, कौन कोशिका 2n होता है, कौन कोशिका 3n होता है। हाँ, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फिक्स है। एक तो फिक्स है हमारा, कंफर्म एकदम 100%। त्रिगुणित बस एक होता है। त्रिगुणित कौन होता है? भ्रूण पोष, इंडोस्पर्म। बाकी नीचे में हमारा बस लिखा गया है एग सेल यानी कि अंड। एक बार तुम देखता है उसके बाद फिर से मतलब देख के ही लिखना है कि आप लिख सकते हैं ऐसे भी। मतलब खुद पे भरोसा नहीं है, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ। अंड लिखा है, अंडा नहीं लिखा है। अंड और अंडा में अंतर होता है। हाँ, इसको ओवम भी बोलते हैं। उधर कुछ है ही नहीं। अच्छा, ऊपर। ऊपर में तो वही जो इसमें लिखा है ना, प्राथमिक, द्वितीयक। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तृतीयक।
अब ऊपर और नीचे क्या, वहां से लेके यहाँ तक ही लिखना है। हो गया ना? देखो, अब एक और यहाँ पे से आपको एनसीईआरटी का कौन-कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया। पहला टॉपिक तो ये आपको बेसिक क्लियर हो जाता है कि नर जनन तंत्र क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन-कौन आता है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? मादा जनन तंत्र क्या होता है, वो भी क्लियर होता है। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा? युग्मक जनन। तो युग्मक जनन आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि युग्मक का निर्माण कहाँ होता है और किस कोशिका से होता है, ठीक? तो थर्ड टॉपिक, 3 टॉपिक आपको ये चार्ट से क्या हो जाता है? बेसिक कंप्लीट होता है। हाँ, चौथा टॉपिक हमारा क्या है? चौथा टॉपिक क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है हमारा? मासिक चक्र। तो यहाँ पे 2 बातें आप याद रखिएगा मासिक चक्र में कि अगर मासिक चक्र कब होता है पहली बार हमारा? मासिक चक्र, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं और ऋतुस्रावन चक्र या ऋतुस्रावन सॉरी, ऋतुस्रावन चक्र। इसको बहुत सारा नाम है, हमारा महावारी भी बोलते हैं ये सारे। तो देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत क्या होते हैं कि हमारा जब मादा में हमारा युवावस्था आरंभ होता है यानी यौवन आरंभ होता है यानी कि 11 से 13 साल के बीच में, तो होता क्या है कि इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम ये क्या होता है? तो हमारा गर्भाशय के भित्ति, गर्भाशय के आंतरिक भित्ति, गर्भाशय का 3 भित्ति होता है हमारा। पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दूसरा होता है मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम। और थर्ड होता है हमारा इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो थर्ड वाला जो लेयर हमारा होता है वो हर 28 डेज यानी कि हमारा 28 से 29 डेज के अंतर्गत में क्या होता है? बनते हैं और टूटते हैं। इंडोमेट्रियम क्या होता है? बनते हैं और टूटते हैं। इसके कारण से क्या होता है हमारा? वेजाइना से ब्लड सिक्रेशन होता है, यानी योनि से हमारा क्या होता है? ब्लड सिक्रेशन होता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। तो सबसे पहला जीवन में मासिक चक्र शुरू कब होता है? तो मासिक चक्र हमारा प्रथम बार जब मासिक चक्र आता है, प्रथम बार पहल मासिक चक्र होता है, उसका नाम क्या होता है? तो देखो प्रथम बार मासिक चक्र 11 से 13 साल उम्र की अवस्था में होता है। ये हमारा 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है। इसका नाम क्या होता है हमारा? तो इसको कहते हैं हम लोग रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। इंग्लिश में कहते हैं मेनार्क, मेनार्क। हाँ, मेनार्क आपको हिंदी में इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, मेनार्क। तो ये टर्म याद रखिए कि पहली बार जो हमारा मासिक चक्र होता है, उसका नाम क्या होता है हमारा? तो रजोदर्शन। और दूसरे जब हमारा सबसे लास्ट बार मासिक चक्र होता है, यानी अंतिम बार जब हमारा देखो अंतिम बार जब हमारा मासिक चक्र होता है, तो ये किस आयु में हमारा होता है? तो एनसीईआरटी लिखा है 45 से लेकर के 50 वर्ष की आयु में होता है, ठीक? और इसका नाम क्या दिया जाता है हमारा? तो रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेनोपॉज, मेनोपॉज, ठीक? देखो पॉज का मतलब होता है रुकना, यानी मेनोपॉज करने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो मासिक चक्र कितना दिन का हमारा होता है? 28 डेज का, ठीक? तो पहले हेडिंग लगाइए बेसिक में मासिक चक्र, या इसी का और भी नाम क्या है? ऋतुस्रावन चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक? हाँ, हर मंथ होता है इसीलिए नाम क्या है हमारा? मासिक चक्र। फिगर से टॉपिक पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन बस पढ़ रहे हैं, यहाँ से 2 टर्म याद रखना है। पहला तो ये कि कितना दिन का होता है, दूसरा ये पहली बार कब होता है और अंतिम बार क्या होता है। 3 पॉइंट यहाँ याद रखिए बस। हाँ, तो फिगर आपको एनसीईआरटी जितना दिया है उतना पढ़ना है हमारा। विस्तार के लिए एमबीबीएस कॉलेज जाइएगा। आपको यहाँ उतना ही पढ़ना होता है जितना से आपको एग्जाम निकल जाए।
उससे ज्यादा पढ़ के भी कोई फायदा होगा नहीं जब रोड पे रह जाओगे तो। ठीक हो गया। देखो, मासिक चक्र उतना होता कितने दिन का है हमारा? तो 28 से 29 डेज का। ये लिखिए, परिभाषा यहाँ पे नहीं, परिभाषा टॉपिक स्टार्ट होगा तब। हाँ, कितने दिन के होते हैं? 28 से 29 दिन। हाँ, मासिक चक्र। चक्र का मतलब क्या होता है? आप लोगों को कोशिका चक्र पढ़ाया गया था, जीवन चक्र पढ़ाया गया है। मतलब क्या होता है कि जहां से शुरू हुआ था वहां रिपीट होना। ठीक, देखो ये हो गया। अब टॉपिक का नाम लिखने में इतना देर क्यों? ठीक, उसके बाद ये लिखो, आप ये दो टॉपिक लिखिए कि प्रथम बार मासिक चक्र। नहीं लिखे थे तो एनसीईआरटी से लिखिएगा। बीच वाला आपको समझना है बस। हाँ, शांत रहिए। तुम लोगों को पता है ना, बस पिटाता एक ही चीज के लिए है। बस अगर वो जीवन में कंट्रोल कर ले तो फिर कुछ हो ही नहीं। तो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लाइक पूछिएगा ना। देखो, अभी मासिक 28 डेज या 29 डेज के अंतर्गत में हमारा क्या होता है? चार प्रावस्था आता है, चार फेजेज होते हैं। सबसे पहला फेजेज क्या होता है हमारा? तो ऋतु श्रावण फेजेज बोलते हैं उसको। ठीक, दूसरा होता है हमारा पुटक प्रावस्था, जिसमें पुटक का निर्माण होता है, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, और लास्ट में ग्राफियन पुटक का। ठीक, चौथा होता है अंड उत्सर्जन अवस्था, इंग्लिश में मेनोपॉज लिखा हुआ है, मेनोपॉज। ठीक, हो गया ना यहाँ तक? देखो, देखो अगला हमारा मासिक चक्र को चार अवस्था में बांटा जाता है। मासिक चक्र, इसको चार अवस्था में बांटा जाता है। ये चार अवस्था कौन कौन होता है? देखो, पहला अवस्था को नाम दिया जाता है ऋतु श्रावण चक्र। ऋतु, सॉरी, ऋतु श्रावण प्रावस्था। प्रावस्था, प्रावस्था को अवस्था भी बोला जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा अवस्था जो हमारा होता है, इसको कहते हैं पुटक प्रावस्था। इंग्लिश में कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड होता है हमारा अंड उत्सर्जन या अंड उत्सर्ग प्रावस्था। अंड उत्सर्ग प्रावस्था, इंग्लिश में कहते हैं ओव्युलेटरी फेज। और सबसे लास्ट जो हमारा है, उसको बोलते हैं श्रावण प्रावस्था। श्रावण प्रावस्था।
इंग्लिश में कहते हैं ल्यूटियल फेज। देखो फेज क्या होता है, आप लोगों को कोशिका चक्र में बताया गया था फेज, या फिर आपको बताया गया था जीवन चक्र में, कि फेज हमारा एक टाइम पीरियड को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक टाइम पीरियड को दिखाता है कि कितना से कितना दिन के हमारा कौन सा अवस्था होता है। तो मासिक चक्र का जो टाइम होता है वो कितना दिन का है हमारा? 28 डेज या 29 डेज। कितना? 28 या 29 डेज। ठीक। तो 28 अगर 29 डेज का बात करते हैं तो इसको कितना अवस्था में बांटा गया है? 4 अवस्था में। पहला है ऋतु सत्रावन प्रवस्था या ऋतु श्रावण प्रवस्था। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये तीसरा दिन से लेके 5वां दिन के बीच का अवस्था होता है। ठीक। जिसमें होता क्या है, तो हमारा ब्लड का सिक्रीशन होता है। ठीक। दूसरा क्या है हमारा? पूटक प्रवस्था। पूटक प्रवस्था क्या है हमारा? तो यहाँ छठा दिन से लेकर के 13 दिन के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? पूटक प्रवस्था। इस अवस्था में होता क्या है हमारा? तो जो हमारा पहले तो होता है प्राथमिक पूटक, वो बनता है द्वितीयक पूटक में, द्वितीयक से तृतीयक पूटक, और तृतीयक से ग्राफियन पूटक बनता है जो मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने के बाद ग्राफियन पूटक में होता है अंड कोशिका। वहां से अंड कोशिका निकलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड उत्सर्ग कहते हैं। और ये होता है हमारा कितना दिन? 14वें दिन। कितना दिन? 14वें दिन। ठीक। फिर हमारा क्या है? श्रावण प्रावस्था। तो 14 दिन के बाद जो जो भी हमारा होता है, यानी 15 दिन से लेकर के हमारा 28 दिन तक, ये सारे अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रावण प्रावस्था। जिसमें फिर से चीजें आगे हमारा मेच्योर होना शुरू होता है। तो ये आप लिख लीजिए चारों अवस्था। क्या बाबू? पीरियड मतलब मासिक चक्र। पीरियड का मतलब क्या? एक टाइम पीरियड। 3 से 5 दिन। ऋतु श्रावण प्रावस्था हमारा जैसे मासिक चक्र का अगर शुरुआत हुआ है तो 1 से लेके कितना दिन तक हमारा पीरियड होता है? 1 से लेके 28 दिन या 29 दिन का। ठीक। जिसमें पहला से लेकर, कभी कहीं पे लिखा रहता है पहला से लेके 5वां दिन तक, लेकिन ज्यादा जो हमारा होता है वो तीसरा से 5वां दिन, 2 से 3 दिन तक क्या होता है? ब्लड का सिक्रीशन हमारा होता है। ठीक। उस अवस्था को क्या नाम देते हैं? ऋतु श्रावण प्रावस्था। सिक्रेशन इंडोमेट्रियम के टूटने के कारण होता है। सिक्रेशन का हिंदी श्रावण। जो जानने का कैपेसिटी अभी रख रहे हैं सेम रखिएगा जेनेटिक्स में। ठीक। तो जाकर जेनेटिक्स समझ आएगा, ना तो सर के ऊपर से पार हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद हमारा जेनेटिक्स का ही हमारा यूनिट आता है। ये हो गया। लिखिए जल्दी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स वाले टॉपिक से आते हैं। नहीं, उतना भी नहीं आता है। 70 नंबर में 40 नंबर तुम दो ही चैप्टर से दे देगा, तो बाकी चैप्टर क्या करेगा? हाँ, नीट में आता है। वो पढ़ेंगे ना जब शुरू होगा मासिक चक्र, अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। तुम तब तक रिसर्च करके रखना। पूटक अवस्था। जोर से बोलो। पूटक के बाद अंडोत्सर्ग। देखो इसके बाद कौन सा टॉपिक था एनसीईआरटी में? मासिक चक्र कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या था? निषेचन। निषेचन क्या होता है हमारा? तो नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने के बाद जो हमारा होता है उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। उसके बाद बनता क्या है हमारा? युग्मनज। आप लोगों को बेसिक में बहुत बार ये बात बताया गया है कि युग्मनज हमारा जो होता है वो एक कोश की अवस्था है। क्या है? एक कोश की अवस्था। वो एक कोशिका युग्मनज में विभाजन करके बनाता है कितना कोशिका? दो। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64। यहाँ तक प्रक्रिया होता है, जिसमें ये बातें बताया गया था कि 8 और 16 कोशिकीय अवस्था को हम लोग मोरूला नाम देते थे। क्या बोलते थे? मोरूला। और 32 से 64 कोशिका का नाम क्या देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हमारा जब बन रहा होता है तो वो आता कहाँ है? गर्भाशय में। और गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से वो हमारा जुड़ जाता है।
जुड़ने का प्रक्रिया को कहते हैं अंतरारोपण। क्या कहते हैं? अंतरारोपण। अंतरारोपण होने के बाद क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन हो रहा होता है और बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है। बच्चा जब कंप्लीटली निर्माण हो जाता है तो प्रसव की क्रिया के दौरान क्या होता है? वो हमारा बाहर आता है और उसके बाद दूध श्रावण का अवस्था आता है, दूध पिलाने का क्रिया होता है। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर में ये सारी चीजें को हमारा आपको जो डिटेल में पढ़ना है यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद आपको बेसिक बेसिक बातें पढ़ना है। वो डिपेंड करता है, ऐसे हमारा बायोलॉजिकली माना जाता है तो 270 दिन लिया जाता है टाइमिंग। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगले दिन देखेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहला नर जनन तंत्र।